हमारा महान परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हम पे दया करता है, जो अपनी भलाइयों को सदा हमारे जीवन में प्रकट करता चला आया है। केवल वो प्रेम ही नहीं करता, केवल भलाई नहीं करता, परंतु प्रिय वो तरस भी खाता है। वो हमारे जीवन में भरपाई कर देने वाला परमेश्वर है। ही इज गॉड ऑफ रिपेमेंट। वो रिपेमेंट का परमेश्वर है। वो चीज़ों को वापस, हर प्रकार की वो हानि, हर प्रकार का वो नुकसान जो हमारे जीवन में हुआ है, वो उसको भर देने वाला परमेश्वर है। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 25 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी हानि भर देना चाहता है, वो भरपाई कर देना चाहता है। सब प्रकार के नुकसान की, सब प्रकार की हानि की, उन समयों की, उन सालों की जिसमें शत्रु ने, जिसमें उन टिड्डियों के दल ने हमारी तमाम संपत्ति को, हमारी मेहनत के फल को, हमारे परिश्रम को चट कर लिया, खा लिया, नुकसान कर दिया। और यहाँ तक कि सिर्फ नुकसान ही नहीं कर दिया, हमको ऐसा बना दिया मान लो हमारे पास में कुछ ना हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर भरपाई कर देने वाला परमेश्वर है। और आखिर ये नुकसान प्रियो आता कहाँ से है? आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि नुकसान कब हमारे जीवन में होता है। जब हमसे गलती होती है, कोई अपराध हो जाता है, हम चूक जाते हैं, हमारे अंदर ढिलाई पाई जाती है, अनाज्ञाकारिता होती है, या हमने उन समयों का, उन अवसरों का, जब परमेश्वर ने हम पर कृपा करी, हमने उन अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझा, उसकी सुरक्षा के प्रति हम चौकन्ने नहीं रहे, हमने उन चीज़ों को अपने जीवन में, परमेश्वर की बातों को पहले स्थान में नहीं रखा। दुष्ट को मौका मिला और उसने चीजों को चट कर दिया, हानि कर दी, नुकसान कर दिया, चोरी कर ली, बर्बाद कर दिया। हमारा प्रिय परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। और योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, चाहे हमने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास में आओ। प्रभु चाहते हैं कि अभी हम उसके पास में वापस आ जाए। भले कैसी भी गलती की वजह से, कैसे भी ढिलाई की वजह से टिड्डियों के दल को, उन शत्रु के दल को मौका मिला हमारे जीवन में बर्बादी लाने का, हमारे सालों को नुकसान पहुंचाने का, हमारे समय की हानि को करने का, हमारे परिश्रम के फलों का नुकसान करने का, चाहे कैसे भी बात के द्वारा दुष्ट को क्यों ना मौका मिला हो, अभी भी समय है अपने पास, परमेश्वर के पास में वापस आ जाने का, पापों से मन फिराने का अभी समय है। उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में, दीनता से अपने परमेश्वर के सम्मुख आने का प्रयोग अभी समय है। वो भरपाई कर देना चाहता है, वो नुकसान को भर देना चाहता है, वो हानि को भर देना चाहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान प्रभु है, वो दुखों को भुला देना चाहता है। प्रियो, हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके पास में वापस आ जाएं। जो आवश्यक है बात समझने की प्रियो, वो समय को समझना है। परमेश्वर चाहते हैं कि भरपाई कर दे, पर हमारे हिस्से में क्या आता है? अपने रिश्ते को ठीक कर ले, अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर पिता से हम ठीक कर लें। वो बहुत प्यार करता है, वो ऐसा महान परमेश्वर है, वो जानता है कि हम किस क्षेत्र में ढीले हैं, किस क्षेत्र में हम चूक जाते हैं, पर फिर भी वो अवसर पर अवसर देता है कि हम चीज़ों को एक बार फिर से ठीक कर लें। जो अभी इस समय हमको मिला हुआ है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं प्रियो? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं कि हमको किस बात के लिए ये समय दिया गया है? प्रियो, ये समय परमेश्वर की महान दया का फल है। वो चाहता है हम उसके पास में वापस आ जाएं, अपने रिश्ते को ठीक कर ले, ताकि वो भरपाई के समयों को हमारे जीवन में ला सके, भरपाई के अवसरों को हमारे जीवन में खोल सके, अपनी अगुवाई के द्वारा, अपने छुटकारे की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में वापस सुख
के पलों को ला सके। प्रिय परमेश्वर का वचन में लिखा है, समय को समझने के लिए जो योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। योएल 2:32 में साफ लिखा है प्रियो, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। प्रियो, प्रार्थना के समय में, छुटकारा पाने के समय में ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर समय हमको प्रार्थना करने का या विनती करने का समय नहीं मिलेगा। एक समय होता है और उस समय को हमें समझने की प्रियो बहुत आवश्यकता है। और परमेश्वर जबकि चाह रहे हैं कि वो हमारे जीवन में भरपाई के समयों को ले आए, छुटकारे को ले आए, तो प्रियो आप परमेश्वर की ओर अपने पूरे मन को लगाएं, मन को लगाएं। साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन को फिराकर, मन को पूरे तरीके से परमेश्वर के पास में ले आए। यानी ये एक निर्णय है, यानी ये एक चुनाव है कि हमें जबरदस्ती अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाना है। हाँ प्रियो, जबरदस्ती। बहुत सारी बातें आएंगी कि आपके मनों को दूसरी बातों में लगाएं, चिंताओं में लगाएं, कैसे रास्ते को ठीक किया जाए, कैसे प्रॉब्लम्स का हम समाधान को लेकर आए। हम उन बातों में अपने मन को लगाते जाते हैं, पर नहीं, वचन कहता अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। इस अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि परमेश्वर की आगे को यही प्रतिज्ञा है प्रियो, वो चाहता है कि हमारे जीवन में भरपाई को ले आए, भरपाई को ले आए। वो नुकसान को प्रियो भर देना चाहता है। आखिर ये टिड्डियों का दल किस प्रकार की महामारी को लेकर आता है? हाँ प्रियो, ये एक महामारी है, ये हमारे परिश्रम के फल के नुकसान की महामारी है। जो मेहनत हमने बीते दिनों में की है, जरा सी चूक की वजह से वो दुष्ट ने मौका पाते ही उसको नष्ट कर डाला, बर्बाद कर डाला। केवल बीते परिश्रम को ही नहीं, परंतु इस समय के भी फल को, जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमको इस योग्य बना रहे कि कुछ इतना बचे ही नहीं कि हम आगे के समयों के लिए, आगे के दिनों के लिए हम वापस खड़े हो पाए। आगे के दिनों के लिए कोई बल ना रहे, कोई विश्वास ना रहे, कोई वो परमेश्वर के प्रति कुछ भी बाकी ना बचा रहे कि किसी भी रीति से हम आगे के दिनों में खड़े हो सके। ये प्रियो परमेश्वर ने हमको समय दिया है, नहीं, अभी वापस सब चीजों को ठीक कर लेने के लिए, क्योंकि वो आने वाले दिनों में अपने लोगों के लिए भरपाई के दिनों को ला रहा है। अपने लोगों के लिए वो भरपाई के दिनों को ला रहा है। उस तमाम नुकसान को रिपे कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया प्रियो, ये खुशी का अवसर है, ये खुशी का अवसर है। आने वाले दिन आप किस रूप में देखना चाहेंगे, आने वाले दिनों को आप कैसे देखना चाहेंगे, पर आप तभी उनको खूबसूरत रूप में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब किसी काम को करना चाहे प्रियो, उसे कौन रोक सकता? वो जब भरपाई करने पर आएगा प्रियो, क्या आप सच में उस भरपाई का लाभ उठाना चाहेंगे? उस भरपाई के आनंद को अपने जीवन में उठाना चाहेंगे? उसके लिए अभी अवसर है अपने रिश्ते को परमेश्वर से ठीक कर देने का, क्योंकि वो आने वाले दिनों में अपने लोगों के लिए भरपाई का समय लाने जा रहा है। आप अपने दर्शन को बड़ा करें प्रियो, अपनी चिंताओं को हटाएं, अपने बोझों को हटाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वो भरपाई के दिनों को आपके जीवन में लाना चाहता है। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, जबकि आप चाहते हैं हमारे जीवन में भरपाई के दिनों को ले आए, पिता आपको कोऑपरेट करने के लिए, आपको आपके साथ में खड़े होने के लिए हम सबकी मदद करें। आपकी तो इच्छा है नुकसान को भर देने की, तो मेरे पिता, हमारे लोग भी, हम सब लोग भी उसी तरीके से आपके सम्मुख आने पाए जैसे हमको अभी आना चाहिए, ताकि आप हमारे जीवन में तमाम बातों के नुकसान को वापस भर सके। सहायता करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रियो परमेश्वर का वचन एक और प्रतिज्ञा के साथ में है। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, उसके 18 और 19 पद में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न
और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। मैं भविष्य में तुम्हारी नाम धराई होने ना दूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हर बात की भरपाई कर देने वाला परमेश्वर है। आप उत्साहित होइए, उत्साहित होइए, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ने आपके जीवन में नुकसान क्यों ना लाया हो, प्रभु आपको भरपाई कर देना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।